अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे हम अर्न लीव की। अर्न लीव जो होती है, नाम से ही पता चलता है कि ये अर्न होती है एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान। अर्न लीव जो है ये खाली नॉन वेकेशनल स्टाफ के लिए है। हालांकि वेकेशनल स्टाफ को भी दी जाती है, लेकिन अगर वो वेकेशन अवेल ना करे, वो हम आगे देखेंगे। तो जो टोटल लिमिट है अर्न लीव की, पहले हुआ करती थी वो 180 डेज़। उसके बाद उसको बढ़ाया गया टू 40 डेज़। उसके बाद 17 यानी कि 1 जुलाई 1997 से वो 300 डेज मैक्सिमम लिमिट अर्नड लीव की बढ़ाई गई। अब ये क्रेडिट कैसी होती है? ये साल में आपको 30 डेज क्रेडिट हो जाते हैं। 1 जनवरी को आपके अकाउंट में 15 डेज देंगे, और दूसरे ये 1 जुलाई को आपको 15 डेज और मिलेंगे। तो टोटल आपका क्रेडिट साल में बन जाता है 30 डेज। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव लेंगे, तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव जितनी आप लेंगे उसका 1/10 आपके अर्नड लीव अकाउंट में डेबिट हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो हम एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव कन्वर्ट करेंगे अर्नड लीव में, उसका मैक्सिमम लिमिट है खाली 15 डेज। उसके बाद जो पिछले साल की लीव हमने हमारे अकाउंट में क्रेडिट की होगी, तो वो क्रेडिट जो है वो अगले साल भी आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा, जब तक ना क्रेडिट लिमिट जो है वो पहुंच जाएगी 300 डेज। अगर कोई एम्प्लॉई किसी हाफ ईयर में, मान लेते हैं जून में कोई एम्प्लॉई अपॉइंट होता है, तो उसके अकाउंट में जून के 2.5 दिन चढ़ेंगे, और 1 जुलाई को उसके अकाउंट में और 15 डेज क्रेडिट हो जाएंगे। तो टोटल 17.5 बन जाएगा ये। इस 17.5 को राउंड करके हम 18 फिर इसके लीव अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अगर कोई एम्प्लॉई रिटायर होता है, से फॉर एग्जांपल वो दिसंबर में रिटायर होता है, तो जुलाई से लेके, क्योंकि जुलाई में आ, हमें पता ही पहले ही चलता है कि ये रिटायर होने वाला है इस साल, तो उसको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का क्रेडिट हम देंगे। लेकिन अगर वो 6 महीने का हम 15 डेज देंगे, लेकिन अगर वो नवंबर में हो जाएगा रिटायर, तो हम करेंगे 5 महीने का, मीन्स 2.5 इंटू 5। और राइट, तो जितना वो आएगा तो उसके अकाउंट में हम वो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉई रिमूव होता है, ऐसे ही रिटायरमेंट की तरह अगर रिमूव होता है या डिसमिस होता है सर्विस से, तो उसके अकाउंट में भी वैसे ही क्रेडिट किया जाता है 2.5 दिन पर कैलेंडर मंथ। लेकिन जिस महीने में वो रिटायर होगा या डिसमिस होगा सर्विस से या रिमूव होगा सर्विस से, तो उस महीने से पहले जो महीना होगा, उसी महीने तक उसके अकाउंट में 2.5 दिन हर महीने क्रेडिट किए जाते हैं। ये मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई फ्रैक्शन आ जाएगी, फॉर एग्जांपल 7.5 डेज आएगा, तो 7.5 डेज जो है वो राउंड हो जाएगा 8 डेज में। राइट, फॉर एग्जांपल 2.5 इंटू 3 महीने का वो कितना बन जाएगा? 7.5। तो हम वो लेंगे 8। अगर 7.5 से कम, फॉर एग्जांपल 7.3 आएगा, तो वो 7 ही डेज बन जाएगा। राइट, तो अगर हम एक साल में किसी बार हम चाहेंगे कि एक साथ हम एनुअल लीव लेंगे, तो उसकी जो टोटल लिमिट है एक वक्त में 120 डेज हम एक साथ ले सकते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट अगर किसी बंदे का है, तो उस साल में वो मैक्सिमम 240 डेज अर्नड लीव ले सकता है, लेकिन तब जब उसके अकाउंट में 240 डेज ऑलरेडी होंगे। उसको बोलते हैं हम लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ऑलराइट, फिर वेकेशनल डिपार्टमेंट का यह है कि उनको कोई अर्नड लीव क्रेडिट नहीं की जाती। लेकिन अगर वो वेकेशन अवेल ना करे, तो जितने दिन वो अवेल ना करे, फॉर एग्जांपल उनकी वेकेशन 30 डेज़ की है, 30 डेज़ की वेकेशन है, तो अवेल उनने 10 दिन नहीं किए, 10 दिन वो ड्यूटी आ गई, तो उनके क्रेडिट में 30/60 इंटू नंबर ऑफ डेज हो गया 10। ऑलराइट, तो हो जाएगा 30/6।
6 5 ज़ा 30, तो 5 दिन जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 15 दिन से ज़्यादा, से फॉर एग्जांपल 16 दिन या 17 दिन नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे घर में या वेकेट नहीं करेंगे ऑफिस को 17 दिन या 18 दिन, फॉर एग्जाम्पल 16 से ऊपर, तो उनके अकाउंट में पूरी की पूरी 30 डेज क्रेडिट किए जाते हैं। और एक चीज़, अगर ट्रांसफ़र हो जाएगी एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन या एक डिस्ट्रिक्ट से लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो उस दौरान जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है 7 दिन का, अगर ये एम्प्लॉई उस ज्वाइनिंग टाइम को अवेल ना करे तो उसके अकाउंट में ये 7 दिन अर्न लीव क्रेडिट किए जाते हैं, चाहे वो वेकेशन डिपार्टमेंट का हो या नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट का। इस अर्न लीव का मकसद क्या होता है, ये आपके सर्विस के दौरान क्रेडिट हो जाते हैं, अर्न हो जाते हैं, और फाइनली जब आप रिटायरमेंट पे पहुंच जाते हैं तो आपको मिलता है एक रिटायरमेंट बेनिफिट, उसको बोलते हैं कैश इन लीव ऑफ लीव सैलरी या कैश इन लीव ऑफ अर्न लीव। ठीक है, तो वो कितना मिल जाता है, वो मिल जाता है आपको बेसिक पे, वो भी मैं बता दूं आपको, बेसिक पे उस टाइम रिटायरमेंट के टाइम जो आपका बेसिक पे होगा और जो डीए होगा, इसको बोलते हैं इमॉलमेंट्स। ठीक है, इस इमॉलमेंट को, टोटल इमॉलमेंट को ऐड करके हम डिवाइड करते हैं 30 से, ऑलराइट, इनटू करते हैं हम कितने दिन आपके लीव अकाउंट में जमा हुए हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 200 डेज, ऑलराइट, तो जो यहाँ पे फिगर आएगी, से फॉर एग्जांपल 5 lakhs, तो आपको इतना पैसा रिटायरमेंट पे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।